संस्कृताय नमो नमः। मम नाम रेणु झा, अंशकालिक सहायक प्राचार्य, नागार्जुन संस्कृत महाविद्यालय तत्रैव साहित्य विषय शिक्षकोर्स में अद्य शास्त्रे प्रथमखण्डस्य छात्रान् शीर्षकः वर्तते महाकवि माघस्य विरचित शिशुपालवध महाकाव्यस्य सारांशसारः संक्षेपेण उपस्थापयति। शिशुपालवध की कथा महाभारत के महापर्व से संग्रहित है। इसमें द्वारिकानाथ कृष्ण तथा चेदीराज शिशुपाल के बैर तथा युद्ध में कृष्ण द्वारा शिशुपाल के वध किए जाने की कथा काव्य में वर्णित है। इसमें 20 सर्ग है और ये 20 सर्ग की कथाएं एक से एक अनुपम रूप में विलक्षण रूप से प्रस्तुत किए हैं महाकवि माघ। और इस 20 सर्ग में 1650 श्लोक हैं। तो प्रथम सर्ग की कथा भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिका में थे उस समय इंद्र का संदेश लेकर के देवर्षि नारद ब्रह्मा के पुत्र भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारकापुरी पहुँचते। जब द्वारकापुरी पहुँचते हैं तो भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद का आदर सत्कार करते हुए उनको आने का कारण पूछते हैं। तब देवर्षि नारद उन्हें बताते हैं कि हम इंद्र के संदेश लेकर के आए हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, क्या संदेश? तो यही शिशुपालवध, इनका अत्याचार देखते हुए इनके अत्याचारों से वो डर गए हैं और इन्हें मारने के लिए एक संदेश भेजे हैं। और भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल को आप मार करके उनका वध करके इंद्र को खुश करने का यत्न करेंगे। नारद जी, देवर्षि नारद जब कृष्ण को सहमति पाकर चले जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं किनके साथ, दूसरे सर्ग की कथा से ये चर्चा हो रही है कि दूसरे सर्ग की कथा है कि जब देवर्षि नारद चले जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण बलराम के साथ और उद्धव के साथ एकांत में एक सभा भवन में आकर के बैठ करके ये विचार विमर्श करते हुए कहते हैं कि इस समय युगपत अर्थात हमें 2 कार्य एक साथ उपस्थित हो गए हैं, तो ये दोनों कार्य करना आवश्यक है। दोनों कार्य है क्या? एक तो है युधिष्ठिर का यज्ञ का आमंत्रण पत्र और दूसरा कार्य है देवर्षि नारद इंद्र का संदेश लेकर के पहुँचे थे कि शिशुपाल का वध। तो दोनों कार्य अत्यंत आवश्यक है, पर एक साथ तो नहीं कर सकते, 2 बार इसे करना है। तो इसी चर्चा को लेकर के आपस में विचार करते हैं। तो इस चर्चा को समर्थन करते हुए बलराम कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण पहले कहते हैं कि सबसे पहले शिशुपाल वध करने का तैयारी किया जाए। तो इसका समर्थन करते हुए बलराम जी उनका पूर्ण सहयोग के साथ खड़ा होते हैं। तो ये देख कर के उद्धव जी बहुत शांतिपूर्ण से, एक शांति वातावरण से उन्हें समझा रहे हैं, किसको? बलराम को, कि नहीं, अभी पहले युधिष्ठिर को यज्ञ में सम्मिलित होने हैं, इसके बाद शिशुपाल वध पर एक और बात की यादें दिला रहे हैं। कौन? तो उद्धव किसको दिला रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण को। कह रहे हैं कि आप शिशुपाल वध की माताएं सात्वती के सामने शिशुपाल के 100 अपराधों को क्षमा करने के लिए आपने प्रतिज्ञा ली है।
ये स्मरण दिलाते हुए साथ ही गुप्तचरों के द्वारा शिशुपाल की शक्ति का पता लगाने तथा उसके पक्ष का भेदन करने की बात भी कहते हैं। अंत में उद्धव जी के कथनानुसार ही युधिष्ठिर के यज्ञ में सम्मिलित होने का निर्णय लिया गया। अंत में उद्धव जी ने इस बात से सहमत खुश हुए। तीसरे सर्ग में कृष्ण की सेना इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान का वर्णन तथा उसी प्रसंग में कवि ने द्वारिकापुरी तथा समुद्र का अलंकारिक वर्णन प्रस्तुत किया। चतुर्थ सर्ग में सेना को रैवतक पर्वत पर पहुंचती है। इस संपूर्ण सर्ग में ध्यान देना बच्चों, ये रैवतक की चर्चा आई तो ये 20 सर्ग की जो ये कथा वस्तु महाकाव्य की है, शिशुपाल महाकाव्य की, इसमें ये रैवतक पर्वत की जो कथा है ये सबसे उत्तम कथा ये पर्वत की है। तो ये रैवतक पर्वत एक अलौकिक रूप से इसको उद्धृत किए हैं महाकवि माघ। और फिर कहते हैं कि 5वें सर्ग में रैवतक पर्वत पर सेना का पड़ाव डालने का विस्तृत वर्णन है। 6ठे सर्ग में कृष्ण की सेवा के लिए 6 रीतियों यमक अलंकार से परिपूर्ण होते हुए उनको सेवा में तत्पर हैं। और फिर 7वें सर्ग में यादवांगनाओं का विलासपूर्ण वन विहार का वर्णन है। 8वें सर्ग में स्त्रियों के साथ यादवों की जल क्रीड़ा एवं नायिका प्रसादन तथा दूती प्रेषणादि का चमत्कार पूर्ण वर्णन है। 10वें सर्ग में मद्यपान तथा सुंदरी सेवन का अत्यंत विलास वर्णन है। 11वें सर्ग में प्रातः काल का वर्णन है। 12वें सर्ग में फिर वही 5वें सर्ग जैसा कुछ विस्तार को लिए हुए सेना प्रयाण का वर्णन है तथा यमुना पार करने का सुंदर चित्रण है। 13वें सर्ग में कृष्ण को देखने के लिए उत्कंठित पूर्व सुंदरियों का सरस वर्णन है। 14वें सर्ग में यज्ञ तथा कृष्ण की पूजा का वर्णन है। यहाँ कवि की अपने दर्शन, मीमांसा एवं कर्मकांड संबंधी ज्ञान का परिचय दिया है। 15वें सर्ग में कृष्ण की पूजा को देखते हुए शिशुपाल कृष्ण के प्रति भीष्म तथा युधिष्ठिर को खरी खोटी सुनाते हैं। 16वें सर्ग में कृष्ण के पास शिशुपाल का दूत जाता है और शिशुपाल का दर्पपूर्ण श्रेष्ठ संदेश सुनाता है, जिसका आशा यह है कि या तो कृष्ण शिशुपाल की अधीनता में मान ले या लड़ने के लिए तैयार हो जाए। दूत की उत्तर सुनते ही दूत की उक्ति का उत्तर सात्विक देते हुए 17वें सर्ग में दूत के संदेश की कुपित हुए यादवों की युद्ध की तैयारियों का वर्णन है। 18वें सर्ग में दोनों पक्षों की सेनाओं का युद्ध भूमि में मिलने तथा दोनों के परस्पर तुमुल संग्राम का वर्णन है। 19वें सर्ग में शिशुपाल तथा कृष्ण का अपनी सेनाओं सहित एक दूसरे के साथ इंद्र युद्ध का वर्णन है। यहाँ कवि के चित्र काव्य की छटा वर्णनीय है। 20 सर्ग में उपसंहार के रूप में युद्ध का वर्णन कर शिशुपाल के जीवन के साथ उनके जीवन समाप्त करते हुए ये काव्य की कथा भी समाप्त हो जाती है। संस्कृताय नमः।